नाराज़ इस बात के लिए नहीं है कि उन्होंने दहाइयों से दहशतगर्दों को, उनकी जमातों को पनाह दी। इस बात से नाराज़ हैं कि हिंदुस्तान ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करके, ठीक है, कुछ दहशतगर्द ठिकानों पर हमले किए बकौल हिंदुस्तानियों के, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट कर दिया। इंटरनेशनल बॉर्डर को अबूर करके और उन्होंने मिसाइलें दागी हमारे अंदर। इस बात से वो शदीद गुस्से में हैं। उनका गुस्सा भी कुछ-कुछ समझ में आता है। ख़ास तौर से अगर ये काम हिंदुस्तान कर दे तो बड़ा गुस्सा आता है लोगों को। अमेरिका अगर वही काम कर दे, ओसामा बिन लादेन को जब वो उठा के लेके गया, तब इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो अमेरिका बहादुर फिर पैसे भी देता है साथ-साथ। वो साथ-साथ लोन भी देता है, ठंडा भी करता है अवाम को, हुक्मरानों को ख़ास तौर से। और हुक्मरान जब ठंडा हो जाए, उसकी जेबें भर जाए, तो वो अवाम को भी बावर करा देता है कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अच्छा किया, दहशतगर्द तो था, उठा के ले गए, हमारा क्या लगता था? उस वक़्त सवाल सॉवरेनिटी का नहीं उठता। तो डिपेंड करता है आप इस पूरे मौज़ू को किस तरह से देखती हैं। मैं ये कहूँगा कि हाँ, पाकिस्तान के लोगों का नाराज़ होना एक हद तक जायज़ भी है, लेकिन अगर आपकी माज़ी की जो हुकूमतें थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो आरज़ू काज़मी और अरविंद जी दोनों डिबेट कर रहे थे और डिबेट में पाकिस्तान और इंडिया के बारे में चर्चा हो रही थी। तो अरविंद जी ने ऐसा जवाब दिया कि आरज़ू सुनते ही रहेगी। अरे भाई, ये लोग कभी सुधरते नहीं हैं। ये अकल की नकल करते हैं। जब मोदी जी हमारे एयरबस पर गए तो ये पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ कौन से ग्राउंड पर चले गए और वो पीछे मसूद अज़हर के फैमिली का और टैंक पर चढ़कर बोलने लगे कि जो मोदी ने बोला था खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, तो वही दोहराने लगा। ये भाई हमेशा ही मोदी का नकल करता है पाक पीएम। और गाड़ी पर वो मोदी विमान में आता है तो ये सेना की गाड़ी पर वेट कराता है। तो और देख लो क्या बोल रही है अरविंद और लेकिन ये आपकी बात मुझे एक बहुत अच्छी और सही लगी कि वाक़ई में जब उसामा बिन लादेन के ऊपर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तान ने इस किस्म का रिएक्शन शो नहीं किया। और वही चीज़ जब भारत ने की, उन्होंने कह के कहा कि जी हम ना तो मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, ना ही सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं। सिर्फ़ जो ये टेरर आउटफिट्स हैं या जो जहाँ पर ये लोग हैं, चाहे वो हाफ़िज़ सईद या मसूद अज़हर की बात की, वहीं पर अटैक किया गया। लेकिन आपके ख़्याल से अब आगे पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो ये कहा जा रहा है जी हमने तो उनको जाके जवाब दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्या इससे बाकी की दुनिया को हम इत्मीनान दिला सकते हैं कि हमारे यहाँ जो है इस किस्म के लोगों को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, जो दूसरी किसी भी कंट्री में, चाहे वो कश्मीर के नाम पर हो, चाहे वो फ़लस्तीन के नाम पर हो, वहाँ पर लोगों को परेशान कर रहे हैं या उनकी जानें ले रहे हैं? देखें, जब आपका एक झूठ पकड़ा जाए ना, फिर आपके जितने भी सच हैं ना, वो सब कटघरे में आ जाते हैं। सब पर सवाल उठते हैं, सब पर उँगलियाँ उठती हैं। वन्स अ लायर ऑलवेज़ अ लायर। हुँ, ये तो दुनिया में हमने देखा है। हुँ। तारीख़ हमें यही बताती है। तो पाकिस्तान को, दुनिया को ये बावर कराने में कि हम अमन पसंद लोग हैं, अब हम दहशतगर्दों को उस तरह से फ़ैसिलिटेट नहीं करते जैसे कि पहले करते हैं, तो उसमें वक़्त लगेगा। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। फिर आपसे मैं ये भी पूछ लूँ कि मौलाना मसूद अज़हर को ये FATF के बाद, हुँ। हाफ़िज़ सईद को जब ये उनको भी FATF के बाद, दोनों जो दहशतगर्द हैं, इनको आपने, जब तक आपके ऊपर इस दुनिया ने FATF का शिकंजा नहीं कसा, उससे पहले आपने क्या किया था? ये आपके लिए एक सियासी और मुआशी बदहाली की बहुत बड़ी वजह बन गए। और दुनिया ने जब आपको ये बताया कि अगर आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर हम आपके ऊपर इस किस्म के संगीन हम सैंक्शंस लगा देंगे। हुँ। उससे आपकी मईशत डूब जाएगी, आपसे कोई कारोबार नहीं करेगा, दुनिया आपसे अलग-थलग हो जाएगी। पाकिस्तान को कितना भी समझा लो, कितना भी बोल लो, अरे भाई ये लोग समझते हैं कुछ नहीं करेंगे, ये काफ़िर कुछ नहीं करेगा। और सहन शक्ति की कुछ सीमा होती है, कुछ धैर्य की मर्यादा होती है। उनको जब पार किया जाता है, उनको जो लांघा जाता है, तो आदमी बिगड़ जाता है और आदमी छोड़ता नहीं फिर। इनको क्या लग रहा था, काफ़िर ये कुछ कर नहीं सकते, ये शान से सो रहे थे घर में। फिर बाद में जो पानी सर के ऊपर से चला गया, तो उनका पानी भी बंद कर दिया और रात में 9 ठिकानों पर धड़ाधड़ एयर स्ट्राइक कर दी। जैश की पूरी फैमिली उड़ा दी और उसमें बड़े-बड़े जो आतंकवादी थे, वो भी ढेर हो गए और उनके 10 से 11 एयरबेस उनके ही अंदर जाकर घर में घुसकर बड़े-बड़े नुकसान हो रहे और उनके ही खुद के पूर्व मार्शल एयर फ़ोर्स के वो सच्चाई बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये मदरसा छाप पब्लिक और सेना सब इनको इतने पब्लिक को चूरन दे रहे हैं और ये खुशी खुशी के मारे जीत का जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान में और इतना प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। उनके पास राफेल मार दिए, S-400 मार दिया। अरे भाई, मोदी जी ने S-400 पीछे और एयरक्राफ्ट और एयरबस पर भाषण दिया। तुम क्या टैंक पर खड़े होकर, और कौन सी जगह थी क्या मालूम, वो एयरबेस तो नहीं था और पीछे
एक बैनर लगाकर मसूद अजहर की फैमिली का और भाषण देने लगा। तो ऐसी तो हालत है। पीएम मोदी को ये नकल करने गए तो पकड़ में आ गया, इसकी सच्चाई सामने आ गई। तो इनके एयरबेसिस पर 10 से 11 एयरबेस उड़ा दिए, ये जश्न मना रहे। तो बधाई हो भाई इस बात पर कि तुम्हारे एयरबेस उड़ा दिए गए और तुम जश्न मना रहे। उनके 9 ठिकानों पर हमला कर दिया, उनके पूरे एयर आतंकवादी के ठिकानों को जमींदोज कर दिया और ये जश्न मना रहे। इनके जो नौसेना के जो हेडक्वार्टर था उनको उड़ा दिया, ये जश्न मना रही है। इनके 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए, ये जश्न मना रही है। इनके 40 से 50 सैनिक मर गए, फिर भी ये जश्न मना रही है। तो भाई तो जश्न मनाते ही रहो और ये पब्लिक को चूरन देते हैं। अरे भाई, अमेरिका ने जब ओसामा बिन लादेन को उठा कर ले गए तो ये चुप रहे। फिर भारत ने इन बड़े बड़े आतंकियों को ठिकानों को ध्वस्त कर दिया तो ये बौखला उठे। क्यों? इसमें कारण है, अमेरिका पैसे भी देता है, लोन भी देता है, इनके खिस्से गर्म करता है, फिर ये ठंडे हो जाते हैं, ये कुछ नहीं बोल जाते, फिर भी ये बोलते हैं ठीक है अच्छा हुआ ये वो आतंकवादी था। तो ये भारत ने करा तो ये रोना रो रहे हैं, उनके जनाजे में पूरे आर्मी बड़े बड़े अफसर जनाजे में जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं 1-1 करोड़ 1-1 लोगों को जो आतंकवादी मरे हैं उनको मिलेगा और ये जो ठिकाने ध्वस्त हुए हैं आतंकवादी के उनको फिर से बनाएंगे। इनके पूरे जो चरित्र है सारी दुनिया के सामने आ रही है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।